हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या, वेलकम टू रोजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसेट्स। हम लोग यहाँ पे देखो सबसे पहले सबसेट पढ़ रहे हैं, सबसेट की डेफिनेशन देखेंगे, सबसेट के ऊपर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, फिर अगर वीडियो ज्यादा लंबा ना हुआ तो पावर सेट और यूनिवर्सल सेट भी हम इसी लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले सबसेट स्टार्ट करते हैं। देखो सबसेट्स जो है वो आपके पास में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट ए एंड बी, ये दोनों क्या है, सेट्स हैं। ठीक है, आपने दो सेट लिए हैं ए और बी, तो लेट ए एंड बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे ऐसा है कि आपके पास में दो सेट्स हैं ए और बी। ठीक है, ये आपके पास में ए सेट है और ये आपके पास में बी सेट है, दो सेट्स हैं आपके पास में। अगर ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के अंदर है, यही बोला है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी का भी एलिमेंट है, तब आप क्या बोलेंगे कि ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। अब ऐसे समझ नहीं आया होगा। ठीक है, देखो मैं समझाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं हम, ए is equals to 1, 2। क्या बोला है, A is called the subset of B, मतलब A is subset of B हमें बताना है। और B हम लोग ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। फाइन। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो B आपके पास में ये सेट है, ठीक है, तो 1 जो है वो B के अंदर आ रहा है, 2 जो है वो B के अंदर आ रहा है। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ए के अंदर तो इतना ही है ना, तो ए का तो ये पूरा का पूरा जो सेट है, ए के अंदर तो 1 और 2 एलिमेंट्स ही हैं, तो ए का ये जो पूरा सेट है वो ऐसे का ऐसे बी के अंदर आ रहा है ना। इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट जो है ए का, ए सेट जो है उसका हर एक एलिमेंट जो है वो बी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जो ए है वो बी में कंटेन हो रहा है, वो बी के अंदर क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे मैं बोल सकती हूँ, ये मान लो ये सर्कल आपके पास में, ये सर्कल आपके पास में, इसके अंदर देखो इसमें 1, 2, 3, 4 ये जो एलिमेंट्स है ना, ये क्या हो गया, मान लो ये सर्कल क्या है, बी वाला सर्कल है। ठीक है, ये बी वाले सेट का मैंने एक सर्कल बनाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो ये जो 1 और 2 है, ये 1 और 2, ये एक और सर्कल रहा। ठीक है, ये 1 और 2, ये वाला जो सर्कल है वो क्या है, ए है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है वो क्या है, ए है ना। और ए जो है वो पूरा का पूरा बी के अंदर आ रहा है। समझ पा रहे हो बात को। तो ये जो आपके पास में सर्कल है, ये जो आपके पास में ए सेट है जो कि 1 और 2 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, ये बी के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो ए है वो बी के अंदर आ रहा है, बी में कंटेन हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये छोटा सा ए वाला सेट जिसके एलिमेंट 1 और 2 हैं, ये बी के अंदर एज इट इज आ रहा है ना। एज इट इज देखो, दोनों के दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, अब इस तरह से इसे देख सकते हैं कि हाँ, ए के जो एलिमेंट्स है, ए पूरा का पूरा इसमें कंटेन हो रहा है बी के अंदर, है ना। ये इतना बड़ा बी और ये छोटा सा ए जो है वो इसमें कंटेन हो रहा है। आई क्या बात समझ में। तो अब देखो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला साइन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट का साइन होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, जहां पे ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई एक ए एलिमेंट है। मान लो जैसे हम लेते हैं ना x, कोई एलिमेंट हम सपोज करके चलते हैं, वैसे ही स्मॉल a जो है, मान लो a का एलिमेंट है, तो स्मॉल a जो है b का भी एलिमेंट होना चाहिए। अगर a b का सबसेट है, इसका मतलब अगर स्मॉल a का एलिमेंट है, मतलब कोई भी एलिमेंट जो है a का, वो b को भी बिलोंग करना चाहिए। फाइन, ठीक है। तो अब देखेंगे यार, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर इस दोनों सेट्स की बात करती हूँ, तो अगर 1 जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट, क्योंकि a इज द सबसेट ऑफ b, तो 1 जो है वो b को भी बिलोंग करेगा। आई क्या बात समझ में।
तो ऐसा है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स इसको ए को बिलोंग कर रहे हैं वो एलिमेंट्स बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसा होगा क्योंकि सारे के सारे ए के सारे एलिमेंट्स बी में आने चाहिए, तब आप ए को क्या बोल देंगे, बी का सबसेट बोल देंगे। आने से इस तरह से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे क्या क्या बी ए का सबसेट हो सकता है। हमने देखा ए तो बी का सबसेट हो रहा है, लेकिन क्या बी ए का सबसेट हो सकता है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, 3 और 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। इस तरह से हम इस तरह से लगा देंगे, देखो बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, इस तरह से लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 3 और 4 जो है वो किसको बिलोंग नहीं कर रहे, ए को बिलोंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए ये जो बी सेट है ये ए का सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 जो है, देखो 3 जो है नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। लेकिन 3 और 4 जो है वो बी को तो बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है। 3 और 4 बी को तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कि 3 बिलोंग्स टू बी एंड 4 बिलोंग्स टू बी, इंप्लाइज दैट हमने क्या देखा, 3 और 4 जो है वो बी को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 और 4 जो है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। इसीलिए ये वाली चीज हमने बोली है, ठीक है। इसीलिए बी जो है वो ए का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ में आई है। आप इस डेफिनेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि let A and B be two sets if every element of A is contained in, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि A is contained in B, ठीक है। कि अगर A जो है, if A set is contained in B, अगर A जो है, ये जो सेट है वो B में contained हो रहा हो, मतलब कि आ रहा हो, A सेट B में contained हो रहा हो, ठीक है। या हम दूसरे तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि if every element of A belongs to if every element of A belongs to B, हर एक एलिमेंट जो है ए का, हर एक एलिमेंट जो है ए का, ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, चाहे बी के पास एक्स्ट्रा दूसरे एलिमेंट्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ए के तो सभी एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं ना, इसीलिए ए जो है, ए तो पूरा का पूरा बी में कंटेन्ड हो रहा है, ठीक है। ये चीज पूरी की पूरी यहाँ कंटेन्ड हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो आप इसे अलग अलग तरीके से इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये वाली डेफिनेशन जो है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी फिलहाल तो आपकी समझने की चीज है, अभी 11th 12th के अंदर डेफिनेशंस नहीं आती है, वो आपको बस समझ में आनी चाहिए। जो मैंने सेंटेंसेस बोले वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ इसकी जगह पे आप इस तरह से बोल सकते हैं कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू द सेट बी, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इफ द सेट ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है, वो बी में कंटेन्ड हो रहा हो, लाइक दिस, ठीक है। सो ये आपका हो गया सबसेट। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल्स में मैंने बता दिया है, और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। पहले आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। देखो अब अपन अच्छे से और थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिससे आपको सबसेट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स में मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी समझाया था, वैसे ही देखो यहाँ पे मान लो आपके पास में एक सेट है 1, ठीक है, ये 1 एक सेट है। अच्छा ये 1 जो है वो इसका सबसेट है ना, देखना 1, 2, 3, ठीक है। सिर्फ एक ही तो एलिमेंट है इस सेट में, छोटा सा सेट है जिसमें एक एलिमेंट आ रहा है, और ये एलिमेंट जो है वो देखो एज इट इज इसको भी बिलोंग कर रहा है ना, 1 इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इस सेट का ये सबसेट हुआ, ठीक है। अच्छा अब सेम ऐसे ही एक और देखते हैं, देखो 1, 3 is the subset of 1, 4, 2। अब क्या ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 तो आ रहा है, ठीक है, इसका जो 1 एलिमेंट है वो इसके अंदर इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो 3 एलिमेंट है, क्या वो 3 इस सेट को बिलोंग कर रहा है? यहाँ तो 1, 4 और 2 3 ही एलिमेंट्स हैं। 3 जो है ये एलिमेंट इस सेट को तो बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपके पास में सेट हुआ ना, ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसके पास में एक और ऐसा एलिमेंट है जो कि इसको बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये थोड़ी बेसिक सी चीज हुई, बेसिक से एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा। इतनी बात समझ आई ना? ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो क्यों इसका सबसेट हो रहा है और 1,3 जो है वो इसका सबसेट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखो, अब हम आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इतना समझ लो पहले अच्छे से। अब देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा बेसिक है और जो बहुत आगे तक काम आएगा। अगर आपको नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे आपके पास में क्या है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है। मैंने क्या बोला कि नेचुरल नंबर्स का सेट जो होता है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर पूरा का पूरा इंटीजर में कंटेन्ड हो रहा होता है। देखेंगे कैसे, देखो नेचुरल नंबर जो है आपके पास में n वो किसके इक्वल होता है, देखो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फाइन, सेम ऐसे ही इंटीजर्स देखेंगे। इंटीजर्स का मैं यहाँ लिख देती हूँ। इंटीजर्स क्या हो जाएगा आपके पास में, z इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस तरह से होता है इंटीजर्स का सेट। ठीक है, फिर अब यहाँ देखना ध्यान से, जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स जो कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब कि 1 से लेकर आगे तक सारे, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स एज इट इज जो है, देखो सारे जो ये एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को। ये रहा यहाँ से 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, हालांकि जो इंटीजर्स के बाकी के पीछे वाले जितने भी हैं, ठीक है, वो सब नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे, चाहिए भी नहीं। नेचुरल नंबर है ना इंटीजर्स का सबसेट, तो नेचुरल नंबर की तो सारे एलिमेंट्स जो है वो इसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ से 1 से शुरू होगा, सारे के सारे नेचुरल नंबर एज इट इज आ जाएंगे इस इंटीजर में। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, सबसेट है इंटीजर का। दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। ठीक है, तो ये आपके पास में इतना समझ में आया। अब देखना, जो इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स जो है वो क्या होता है, रैशनल नंबर का, इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। कुछ इस तरह से बोल सकते हैं हम, ये सेट इस तरह से होता है, q इज इक्वल्स टू क्या होता है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू p/q फॉर्म में होता है। p/q वेयर, मैं वेयर नहीं लिख रही, कॉमा लगा रही हूँ, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 होना, p/q जो है मैं लिख देती हूँ, वेयर p/q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, एंड q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। फाइन, अच्छा अब देखो, अब आपके पास में ये जो आपके पास में रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के सेट में क्या क्या आएगा, सारे p/q की फॉर्म में होंगे। अच्छा, जो नेचुरल नंबर्स हैं और जो इंटीजर्स हैं, इनके नीचे 1 तो ऑलवेज होता ही है ना। ठीक है, इस तरह से ही तो होता है ये। तो p/q की फॉर्म में तो 3/1, 2/1, 1/1, -1/1, -2/1, सारा का सारा p/q फॉर्म में ही तो है ना। तो ये सारे के सारे p/q फॉर्म में, और ये सारे एलिमेंट्स इस रैशनल नंबर के सेट में आ रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही नेचुरल नंबर्स जो है वो भी, तो वैसे तो सोचने वाली बात है कि अगर इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट है तो नेचुरल नंबर भी होगा ही रैशनल नंबर का सबसेट, क्योंकि वो तो इंटीजर्स का तो पहले से सबसेट है ना। बाकी आप देख लो, देखो p/q की फॉर्म में ना 3/1, 2/1, 1/1। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी नेचुरल नंबर है और इंटीजर्स है वो सारे के सारे रैशनल नंबर की फॉर्म में ही तो होते हैं। तो ये रैशनल नंबर के सेट के अंदर आएंगे, बिलोंग करेंगे इस सेट को, इसीलिए ये जो सेट है वो इसमें Q में कंटेन्ड हो रहे हैं। एंड नेचुरल नंबर इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ Q एंड Z इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ Q। ठीक है, दोनों Q के सबसेट हैं। इतना बात आया समझ में। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि बहुत से और भी दूसरे एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि Q के अंदर 2/3, 4/3 है ना, इस तरह से भी मतलब और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, वो बात डिफरेंट है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स है ये भी तो p/q की फॉर्म में है ना, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स वाले। ठीक है, सो यहाँ से हमने अभी इतना देखा, इतना समझ में आया। अच्छा,
अब हम देखेंगे ये तीनों के तीनों रियल नंबर के सबसेट्स हैं। रियल नंबर के सबसेट कैसे हैं? आप रियल नंबर देखेंगे तो यार रियल नंबर में तो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है ना, इतना तो सबको पता होता है। रियल नंबर के अंदर क्या होता है, उसमें तो डेसिमल फॉर्म वाले आते हैं, इररेशनल नंबर भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं, इंटीजर, नेचुरल नंबर, सब कुछ आता है रियल नंबर में। तो सारे जितने भी हैं सबका वो होता है। तो इसीलिए नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर, वो सब तो रियल नंबर का सबसेट होगा ही। रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, इन सभी चीजों का ही तो होता है। देखो मैं वैसे ही बता रही हूँ कि रियल नंबर के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं ना, जैसे 1, 2 और 1 और 2 के बीच में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आते हैं। ठीक है, जैसे अगर 1 और 2 के बीच में 1.2, ठीक है, 1.3 एंड सो ऑन 2 हो गया आपके पास में। ठीक है, फिर इस तरह से 2 और 3 के बीच में जितने भी होते हैं वो भी आते हैं रियल नंबर के अंदर। ठीक है, इस तरह से 0 और 1 के बीच में जितने भी होते हैं 0.1, 0.2, ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं ना। ठीक है, रियल नंबर के अंदर तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर तो वो सबसे बड़ा वाला वो सेट है जिसके अंदर मतलब जो सबको, नेचुरल नंबर को भी कंटेन कर रहा है, रैशनल नंबर को भी कंटेन कर रहा है एंड इंटीजर्स को भी कंटेन कर रहा है, एज वेल एज वो क्यू डैश इन द सेंस इररेशनल नंबर को भी कंटेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, क्यू डैश जो है वो भी रियल नंबर का सबसेट होता है। ये क्या है, फिर वो लाइन ब्रेक हो जाती है ना, क्यू डैश जो है वो अलग हो गया, इस चीज के अंदर नहीं ले सकते थे, है ना, इसलिए क्यू डैश जो है वो भी रियल नंबर का एक सबसेट होता है। तो इतना आपको समझ में आया, ये चीज आपको पूरी की पूरी ध्यान रखनी है। एंड रियल नंबर्स जो हैं, ठीक है, रियल नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको पता है एक तो रियल नंबर्स होते हैं और दूसरा इमेजिनरी वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स तो सारे के सारे आ ही रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक्स्ट्रा में कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी टर्म्स जो होती है वो भी आ रही होती है, लेकिन रियल वाली तो सारी टर्म्स आ रही है। तो इसका मतलब कि रियल जो है, रियल नंबर्स का जो सेट है वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स में भी कंटेन्ड होगा। ठीक है, पूरा का पूरा रियल नंबर का जो सेट है वो इसमें कंटेन हो रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे अपन ने क्या देखा कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ क्यू, एंड मतलब रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस हिसाब से नेचुरल नंबर इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया क्यों हो रहा है, रियल नंबर जो है, रियल नंबर जो है वो इन सबको क्यों अपने अंदर कंटेन कर रहा है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर है कि अब रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के पास में इररेशनल नंबर भी होते हैं और रैशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन वो पूरा का पूरा रैशनल नंबर को अपने अंदर कंटेन कर रहा होता है। ठीक है, अगर मान लो ये रैशनल नंबर है और ये इररेशनल नंबर है और ये दोनों के दोनों मिलकर रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं, है ना, सारे के सारे रैशनल नंबर्स तो आ ही रहे हैं ना। ठीक है, इररेशनल नंबर एक्स्ट्रा में आ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर तो क्या हुआ, रियल नंबर का सबसेट हुआ, एंड इररेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट हुआ। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये एक बार अच्छे से एक बार सोच लो, समझ लो, फिर भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर दो। ठीक है, अब देखो हम लोग देखते हैं कुछ रिजल्ट्स, कुछ कंक्लूजन सबसेट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, कि हमारे पास में सबसेट्स की कुछ चीजें हम डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहला जो आपके पास होता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी सेट है, कोई भी सेट, ठीक है, तो कोई भी सेट जो है वो खुद का ही सबसेट होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चाहे आपको 1, 2, 3, 4 ये वाला सेट दे दिया जाए, चाहे आपको नेचुरल नंबर का सेट दे दिया जाए, कोई भी सेट, हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट होता ही होता है। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज, आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, A is the subset of itself, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे। जैसे यहाँ पे क्या हुई बात कि जैसे नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर खुद का ही सबसेट होगा। ठीक है, इंटीजर्स जो है वो खुद का ही सबसेट होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखो यहाँ पे मानो मैंने कोई सेट ले लिया A 1,2। ठीक है, देखना ये जो A सेट है जिसमें 1,2 एलिमेंट्स हैं, तो ये खुद के अंदर मतलब इसके एलिमेंट्स खुद के अंदर तो आ ही रहे हैं ना। ठीक है, अगर मैं कोई एक और सेट बोल देती हूँ A, भाई 1,2 एलिमेंट्स, 1,2। ठीक है, तो देखो
ए का जो एलिमेंट है 1 वो 1 में आ रहा है, मतलब ए में आ रहा है, एंड 2 वो भी ए के अंदर आ रहा है, तो ए खुद का सबसेट हुआ ना, ए खुद के अंदर तो आ ही रहा है ना, खुद में तो कंटेंट हो ही रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट आप ले लो, हर एक सेट का एम्प्टी सेट भी सबसेट होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ कि मतलब यहाँ हम इस तरह से बोल सकते हैं कि वो तो खाली सेट है ना, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है, खाली सेट है। तो कोई भी चीज है, जैसे ए है, ठीक है, तो ए के अंदर खाली एम्प्टी सेट को तो हम इंक्लूड कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो अब इस तरह से आपको ये ध्यान ही रखना है कि जो एम्प्टी सेट है, जो वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है, वो किसी भी सेट के अंदर क्या होगा, उसका सबसेट होगा ही। तो अगर मैं यहाँ पे इस सेट की बात कर रही हूँ, इस ए सेट की बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि फाई इज द सबसेट ऑफ ए, ये बोलेंगे फाई इज द सबसेट ऑफ ए। फाई जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है। फाई इज द सबसेट ऑफ ए, फाई तो बोलते हैं ना एम्प्टी सेट को, हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई इज द सबसेट ऑफ ए। तो कोई भी एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट जो है वो हमेशा क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट containing n elements is 2 की पावर n, ओके। सो यहाँ पे आपके पास में मतलब ये बोल रहा है कि मान लो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट, आपने कोई भी सेट लिया, उस सेट के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपने निकाले, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, जहां पे आप बोल रहे हो कंटेनिंग n एलिमेंट्स, वो कितना आएगा, 2 की पावर n आएगा। नहीं समझ आया, मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल से देखना, अच्छे समझ में आएगा। ये सेट है ए, हम इसी का एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। ये जो ए सेट है इसमें 1,2 दो एलिमेंट है। अच्छा, इस ए सेट के हम सारे के सारे सबसेट्स बना लेते हैं। बनाए सबसेट, अच्छा पहला सबसेट तो क्या हो गया 5, वो तो हमेशा होगा ही, तो पहला सबसेट क्या हो गया 5, एक सबसेट जो है वो आ गया। दूसरा सबसेट क्या हो सकता है, देखो दूसरा सबसेट क्या हो सकता है, ए का 1 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सेम ऐसे ही 2 भी ए का सबसेट है, ठीक है। सेम ऐसे ही 1,2 खुद का खुद से, मतलब एक तो क्या हो गया 1 एक ए का सबसेट हो सकता है, एक 2 ए का सबसेट हो सकता है, ठीक है। और कैसे भी आप करके देख लो, नहीं बनेगा, है ना। एक 5 ए का सबसेट हो सकता है, और एक आखिरी क्या हो सकता है 1,2 खुद ही खुद का सबसेट हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ही लिख सकते हो, 1,2 इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, कितने सबसेट्स आए हैं आपके पास में, यहाँ पे देखो, एक 5 है, दूसरा ये 1 वाला, तीसरा और ये चौथा, 4 सबसेट्स हमारे पास में बन चुके हैं। कितने सबसेट्स आए हैं, इस ए सेट के हमारे पास में 4 सबसेट्स आए, है ना। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि आप किसी भी फाइनाइट सेट के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालोगे ना, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है n, है ना, तो वो कितना आएगा, सॉरी n नहीं, सॉरी, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो आएंगे ना, वो क्या आएगा 2 की पावर n आएगा। और यहाँ पे n क्या है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, मतलब कि क्या, ये जो ए सबसेट है, सॉरी ए सेट है, इस ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स है 1 और 2, इस ए सेट में 2 एलिमेंट्स है 1 और 2, ये क्या हो गया n। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो n इज इक्वल टू क्या हो गया 2, आप बोल सकते हो इसके अंदर जो है n इज इक्वल टू क्या हो गया 2। फाइन, 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, इन दिस फाइनाइट सेट 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 2। अब अपने जो यहाँ पे देखो सबसेट जो आए ना, वो ध्यान रख लेना एक बार, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो हम डायरेक्टली निकालते हैं इस फॉर्मूला से। ये जो फॉर्मूला है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला है, इजी भाषा में टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में हैं, उसको 2 की पावर में लगा दो, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4, एंड आप देखेंगे 4 ही तो सबसेट्स हमने निकाले हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 ही सबसेट्स अभी हम लोगों ने निकाले। और देखो इस फॉर्मूले से भी 2 की पावर 2 इज द क्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, 2 क्या है इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो,
तो 2 की पावर n, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो कि हमारे पास में आ चुके हैं। इतना समझ में आया कि आई नो ये थोड़ा लास्ट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, जबकि मुझे सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि ये इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का। टोटल नंबर ऑफ, हाँ ऐसे ध्यान रख लो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला है, ऐसा देख लो, जहाँ पे n जो है वो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी फाइनाइट सेट में, जिस भी सेट का आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं, एक बार अच्छे से इसे देख लो, इस एग्जाम्पल को अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन इंटरवल एंड ऑल, और उसके अलावा पावर सेट और यूनिवर्सल सेट और उसके अच्छे से एग्जांपल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में हम एनसीईआरटी एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब आप बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर तक, क्योंकि अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे का पढ़ने वाले हैं, वरना आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए आज आपने सबसेट पढ़ा है, उसे अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।